जय गुरुदेव दत्त। जब जब भक्ति भाव, निष्ठा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की बात होती है, तब तब भक्तराज अम्बरीश का स्मरण अवश्य किया जाता है। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये कथा है एकादशी व्रत की महिमा की, ऋषि के क्रोध की और भगवान के दिव्य अवतारों के रहस्य की। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में अम्बरीश नाम का एक महान राजा था। वो अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा से एकादशी व्रत किया करता था। उसका मन सदा भगवान हरि के चिंतन में लीन रहता था। एक बार उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए महातपस्वी दुर्वासा ऋषि एकादशी के दिन अतिथि बनकर उसके महल में आए। वो एक विशेष एकादशी थी जिसमें सूर्योदय के बाद एक घड़ी के भीतर पारण करना आवश्यक था। यदि समय निकल जाता तो व्रत भंग माना जाता। ये सोचकर अम्बरीश अत्यंत चिंतित हो उठा। तभी दुर्वासा ऋषि महल में पहुंचे। अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया। पाद्य, अर्घ्य और आदरपूर्वक सत्कार करके वो हाथ जोड़कर बोला, भगवन, आज की एकादशी केवल एक घड़ी तक ही साध्य है। कृपा करके आप अपना प्रातःकालीन अनुष्ठान शीघ्र समाप्त करके भोजन के लिए पधारें। दुर्वासा ऋषि नदी तट पर स्नान और अनुष्ठान के लिए चले गए, लेकिन अनुष्ठान करते करते पूरा समय बीत गया। अम्बरीश अत्यंत चिंतित हो उठा। उसे भय होने लगा कि कहीं व्रत भंग न हो जाए। अंततः शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार उसने केवल तीर्थ का आचमन करके पारण किया। राजा ने ऋषि के स्वागत के लिए अनेक उत्तम पकवान तैयार करवाई थी, लेकिन तभी दुर्वासा ऋषि लौट आए। उन्होंने अम्बरीश के मुख की ओर देखा और क्रोध से भर उठी। वे गर्जना करते हुए बोले, अरे दुष्ट, अतिथि को भोजन कराए बिना ही तूने स्वयं भोजन कर लिया। दुर्वासा ऋषि शाप देने ही वाले थे कि उसी क्षण अम्बरीश ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान नारायण तो अपने भक्तों के रक्षक हैं। वे तुरंत अम्बरीश की रक्षा के लिए प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में कहा, तुझे प्रत्येक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। उसी समय भगवान विष्णु अम्बरीश के समीप आकर खड़े हो गए। ऋषियों के वचन कभी असत्य नहीं होते। ये जानकर अम्बरीश ने भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए। तब भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि से बोले, आप मेरे भक्त को शाप दे रही हैं। मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। यदि आवश्यक हो तो वो शाप मुझे ही प्राप्त हो। यही मुझे उचित लगता है। ज्ञानी पुरुषों को भी युगों युगों की तपस्या के बाद भगवान हरि के दर्शन दुर्लभ होते हैं, लेकिन उसी भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए ये शाप स्वीकार कर लिया। दुर्वासा ऋषि बोले, हे विष्णु, तुम पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर अवतार लेकर जन्म धारण करोगे। तुम्हारे 10 अवतार विशेष रूप से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार जगत पालक भगवान विष्णु ने भविष्य के कल्याण हेतु उस शाप को स्वीकार कर लिया।
महाभारत और अन्य पवित्र ग्रंथों में उन दशावतारों की कथाएं और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास मनुष्य को हर संकट से बचा सकता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए हर रूप में साथ खड़े रहते हैं। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य अध्याय को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिव्य अध्याय के साथ। धन्यवाद।